इलेक्ट्रिकल इजी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग होती है उसके वाइंडिंग करने के बाद जो फाइनल वाइंडिंग का कनेक्शन किया जाता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि इसमें कॉइल सेट ग्रुप क्या होता है। देखिए, एक कॉइल, जैसे कि यहाँ डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे एक कॉइल सेट ये है, दूसरा कॉइल सेट ये है, तीसरा कॉइल सेट ये है। ठीक है, ये अंदर की तरफ है, और एक कॉइल सेट ये है, दूसरा कॉइल सेट ये है, और तीसरा कॉइल सेट ये है। 3 कॉइल सेट इनर साइड में है और 3 कॉइल सेट आउटर साइड में है। टोटल मिला के 6 कॉइल सेट है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग का 3 फेज इंडक्शन मोटर में मोस्टली जो यूज में आता है स्पीड 3000 आरपीएम आता है, 1500 आरपीएम आता है और 1000 आरपीएम आता है। 3000 आरपीएम कहें तो ये सिंक्रोनस स्पीड हो गया, लेकिन इसकी 2800 आरपीएम के आसपास रोटर की स्पीड आती है, इसकी 1400 के करीब में आती है और इसकी 900 के करीब में आती है। अब यहाँ पे आता है बात कि 3000 स्पीड वाले 3 फेज इंडक्शन मोटर में पोल की संख्या कितनी होगी। तो मिनिमम जो पोल की संख्या होती है 2 होती है, 2 होगी। यहाँ 1500 आरपीएम के लिए जो पोल की संख्या होगी वो 4 होगी, और जो हमारे 1000 स्पीड के लिए पोलों की संख्या 6 होगी। ठीक है, अब आता है बात कि ये हम लोग को पोल की संख्या तो पता चल गई। अब उस पोल के रिस्पेक्टिवली कॉइल सेट ग्रुप कितनी होगी, तो इसका सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है फेज इनटू पोल। तो हम लोग जानते हैं 3 फेज मोटर है, तो यहाँ पे 3000 आरपीएम के लिए 2 पोल का है, उसमें कॉइल सेट ग्रुप जो होगा ये हो जाएगा फेज 3 और पोल 2 मतलब 6 इंटू 2 इंटू 3 6। उसी प्रकार से 1500 आरपीएम 4 पोल के लिए हो जाएगा 12। ठीक है, उसी प्रकार से 1000 आरपीएम के लिए जो हो जाएगा 18। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा कॉइल सेट ग्रुप की संख्या का निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो डायग्राम है इसमें हम देख सकते हैं कि एक कॉइल सेट ग्रुप जो है एक पोल का काम करती है। तो इसमें हम अगर हमारे पास कोई इंडक्शन मोटर को खोलते हैं रिवाइंडिंग के लिए, तो हम लोग को उसका जला ही हुआ कॉइल दिखेगा, लेकिन दिखेगा इस रूप में। जैसा कि ये देख सकते हैं, कंसेंट्रिक वाइंडिंग का ये फोटो है, मैंने लिया हुआ है। इसमें देखिए कि जो इसमें टोटल मिलाकर 6 कॉइल सेट ग्रुप है। 3 बाहर है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और यहाँ है, ये आउटर सेट है। ठीक है, 3 है, और एक यहाँ अंदर में, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक है, तो टोटल मिलाकर 3 इन अंदर में, जैसे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, उसमें 3 अंदर में है और 3 बाहर में है कॉइल सेट ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे एक पोल ये हो गया, दूसरा पोल ये हो गया, तीसरा पोल ये हो गया, चौथा पोल ये हो गया, 5वां पोल ये हो गया, 6ठा पोल ये हो गया। तो टोटल जितना कॉइल सेट ग्रुप रहेगा उतना ही पोलों की संख्या होगी। ठीक है, तो अब जैसे कि इसमें चूंकि ये हमारा 3000 आरपीएम के हिसाब से 3 फेज इंडक्शन मोटर का कॉइल सेट ग्रुप का ये डायग्राम मैंने बनाया है, तो इसमें 6 कॉइल है। अगर इसी प्रकार से अगर हमारे पास अगर 1500 आरपीएम का 4 पोल का 3 फेज इंडक्शन मोटर होता, तो अंदर में 4 और बाहर साइड में 4 कॉइल सेट ग्रुप होता है। अगर यही 1000 आरपीएम का होता तो अंदर में
आपको टोटल हाफ हाफ हो जाता है, टोटल कॉइल सेट ग्रुप का हाफ हो जाता है। अंदर में इसका 9 रहता और बाहर साइड में इसका आपको 9 होता। ठीक है, तो इस आधार पे हमारा हुआ। ठीक है, कॉइल सेट ग्रुप का निर्धारण और उसका कैसे होगा। अंदर के जैसे कि इसमें 6 कॉइल सेट ग्रुप था, तो 3 अंदर रहता है और 3 बाहर रहता है। उसी तरह जैसे मैंने बताया, टोटल कॉइल सेट ग्रुप का आधा अंदर रहेगा, आधा बाहर की ओर रहेगा। अब आता है बात कि इसका वाइंडिंग का कनेक्शन कैसे करें। तो वाइंडिंग का कनेक्शन करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है कि हमें जो है अपने, जब हम इस तरह से अपने मोटर को वाइंडिंग करके ऊपर की तरफ रखते हैं, सभी लीडों को ऊपर की तरफ रखते हैं, तो हर कॉइल सेट ग्रुप का 2 टर्मिनल बन के आता है। देखिए जैसे कि ये कॉइल सेट है ग्रुप ये है, तो इसका एक यहाँ है, एक यहाँ है। इसको मानते हैं लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। ठीक है, फिर इसका जो है लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। बाहर का भी मैं बात कर रहा हूँ। फिर ये हमारा लेफ्ट साइड है और राइट साइड है। फिर इनर का देखते हैं, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। फिर इधर का देखते हैं, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, और फिर ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। ठीक है, इस तरह से हम लोग डिनोट कर लेंगे। अब आता है कि हम लोग को, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर में हम लोग का टर्मिनल जो कनेक्शन बनता है A1, A2, B1, B2, C1, C2 होता है। ठीक है, तो हम लोग को अब डिसाइड करना होता है कि कैसे हम लोग वाइंडिंग का कनेक्शन करें, जिससे कि हमारा जो A1, A2 टर्मिनल बने, B1, B2 बने और C1, C2 बने। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कॉइल सेट बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले किसी एक आउटर साइड वाले कॉइल सेट को लेंगे। ठीक है, अब कॉइल सेट को लिया हमने, तो इसमें जो है आपको एक लेफ्ट साइड वाले को छोड़कर निकाल देना है। ये हमारा A1 का काम करेगा। और उसके बाद क्या करना है, हम लोग को काउंटिंग इस प्रकार से करनी है, जैसे कि ये हम लोग को 3 इसको साथ में इंक्लूड करके, जिसके टर्मिनल को हम लोग निकाला है, कॉइल सेट ग्रुप के टर्मिनल को निकाला है, उसको काउंट करते हुए तीसरा कॉइल को गिनना है और उसको छोड़कर दूसरा कॉइल को गिनना है। तीसरा गिनते हैं तो 1, हमको गिनना किस प्रकार से, इस प्रकार से 1, 2, 3। ठीक है, और चौथा मतलब 3 कॉइल छोड़ के करना है, मतलब चौथा पे करना है। तो 1, 2, 3 और 4 हुआ। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसके जो जिस टर्मिनल को हम लोगों ने A1 बनाया है, उस टर्मिनल वाले कॉइल सेट ग्रुप के राइट साइड के जो टर्मिनल है, उसमें हम क्या करेंगे, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं मिटा दे रहा हूँ। जैसे कि बताया था मैंने, 1, 2, 3 और 4। तो इसका जो राइट है, ये इस चौथे कॉइल के लेफ्ट में जुड़ेगा। ये इस प्रकार से यहाँ से होते हुए आएगा और इससे जुड़ जाएगा। तो ये एक पेयर बन गया, ये वाला, और मतलब एक बाहर वाला रहेगा, एक अंदर वाला हुआ। ठीक है, तो ये बन जाएगा, इसको निकल जाएगा ये हमारा A2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा A1, A2 बन गया, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग करेंगे ये, अब हम लोग इस डायरेक्शन में, इस सेट का ये हो गया। अब आउटर साइड के जो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग देखेंगे आउटर साइड का कॉइल, जस्ट उसके पीछे वाला।
ठीक है, क्लॉकवाइज में। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको हम लोग निकाल देंगे B1 की तरह, और B1 की तरह निकालने के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये करेंगे कि अब इसमें फिर काउंट करेंगे 1 2 3 और 4। तो इसका राइट जो है इसके लेफ्ट से जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर से गिने 1 2 3 और 4, ठीक है। तो इसका इससे हम लोग जोड़ देंगे। अब इसका जो जुड़े तो यहाँ पे हमारा ये बन जाएगा क्या, B2, ये हो जाएगा हमारा B2। अब C का कॉइल का ये भी हो गया हमारा B ग्रुप का सिस्टम हो गया। और C का करना है तो अब जस्ट क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लॉकवाइज में ये हमारा ये B वाला सिस्टम का हो गया, ये C वाला का हम लोग क्या करते हैं, फिर इसको C1 लेते हैं। C1 लेने के बाद काउंटिंग हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में करते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4, ठीक है, 4 में। तो अब इसका राइट जो है इसमें यहाँ पे आके इस तरह से हमारा जुड़ जाएगा। तो ये जो अब इसका बचा टर्मिनल, ये हमारा C2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का जो है टर्मिनल निकल जाएगा। ये हमारा C का भी सिस्टम कंप्लीट हो गया, ठीक है। C का ये C हो गया, क्लियर। तो यहाँ फिर से मैं बता देता हूँ, इस A का कनेक्शन हमने यहाँ किया, A B का कनेक्शन यहाँ पे B से हो गया, यहाँ पे 2 सेट बनना है, ठीक है। और C का जो है C का हो गया यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम लोग का जो है A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का निर्धारण होता है टर्मिनल कनेक्शन के दौरान वाइंडिंग के, ठीक है। तो हम लोगों ने जान लिया यहाँ पे पहला क्या कि अगर वाइंडिंग में जो है कितने पोल के लिए कितने कॉइल सेट ग्रुप रहते हैं। अगर हमारे पास कोई जला हुआ मोटर आता है उसमें कंसेंट्रिक वाइंडिंग का हमेशा इसी तरह से दिखता है, कंसेंट्रिक वाइंडिंग जैसे मैंने यहाँ दिखाया है, ठीक है। टोटल कॉइल सेट को काउंट कर लेना है और उसके हिसाब से उसको मिला लेना है किससे मैच कर रहा है। अगर यहाँ पे 18 टोटल रहे तो ये हो जाएगा 6 पोल का, अगर यहाँ पे रहे 12 रहे टोटल तो हो जाएगा 1500 RPM का। और वही अगर हमारा 6 टोटल हो तो हमारा हो जाएगा 3000 RPM का, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है जो कनेक्शन का जो प्रोसेस है वो चाहे 6 कॉइल ग्रुप सेट हो, चाहे 12 कॉइल ग्रुप सेट हो, चाहे 18 कॉइल ग्रुप सेट हो, उसी आधार पे हम लोग चलते जाते हैं जब तक कि हमारा टर्मिनल एक टर्मिनल को स्टार्ट करने के बाद जब तक दूसरा टर्मिनल कंप्लीट नहीं निकल जा रहा है तब तक काउंटिंग करेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो है ये 6 कॉइल ग्रुप सेट का था तो हर फेज में हमारा दो ग्रुप बन रहा है। तो उस हिसाब से हम लोग उसका 2 ही बार काउंटिंग करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने किया है उसी प्रकार 2 ही बार काउंटिंग करेंगे। वही अगर हमारा जो है आपका 1500 RPM का है तो हम लोग कितना बार काउंटिंग करेंगे, 4 बार काउंटिंग करेंगे। तो हर फेज में 4 पोल बनना चाहिए, ठीक है। अब वही अगर हमारा 1000 RPM का है तो हम लोग जोड़ने का काम 6 बार करेंगे, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग का वाइंडिंग का कनेक्शन कंप्लीट और पूरा हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।